सैलरी कम है और आप पैसे बचाना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे बचाएं, कहां पैसे इन्वेस्ट करें, कितने करें, कितना रिटर्न मिलेगा। ये सारे सवालों के जवाब आज मतलब की खबर में हम आपको देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज मतलब की खबर खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी कम है और वे पैसे बचाना चाहते हैं। अब अगर आपकी सैलरी 10 से 15 हज़ार के बीच है तो आप पैसे कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने खर्चों को देखते हुए एक गोल सेट करना होगा, जिसमें आप इस बात का आकलन करेंगे कि कहां पर आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और कितने आप बचा पा रहे हैं। फिर जो पैसे बच रहे हैं उसमें से कितने आपको हर महीने सेव करने हैं। ऐसा करने से सबसे पहले आप बेमतलब के खर्चों पर लगाम लगा सकेंगे। दूसरी बात, एक तय सेविंग अमाउंट निर्धारित कर पाएंगे। आमतौर पर हम और आप आसानी से अपनी आय का 10 से 25% तक बचत कर सकते हैं, लेकिन ये कोई तय नहीं है कि आप इसी बीच में बचत करेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है। बचत में जब आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आप उसी के अनुरूप बचत करते हैं। जैसा कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए की बचत करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि आप वर्तमान में 5 लाख रुपए की बचत करने के बारे में सोच रहे हैं। यह 10 सालों के बाद 10 लाख रुपए भी हो सकता है। अपनी बचत की प्लानिंग इसी के हिसाब से करें। एक बात और समझ लीजिए, पैसे बचाने या इन्वेस्टमेंट का विकल्प हमेशा अपनी जरूरत के मुताबिक चुनें। मंथली खर्चे, अपनी उम्र, सैलरी, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट के प्लान जानने समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। सबसे जरूरी है कि आप कितने रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, ये समझने के बाद ही तय करें कि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में करना है या फिर लॉन्ग टर्म में। दूसरी बात कि कितनी सेविंग हो। अगर आप हर महीने 3,200 रुपये की सेविंग करते हैं और इस राशि पर आपको 10% की दर से रिटर्न मिलता है तो 30 साल बाद आपके पास लगभग 72,94,000 रुपये हो जाएंगे। अभी आपको तय करना है कि आप ये अमाउंट 30 साल की ड्यूरेशन के लिए रखेंगे या फिर 3 साल। इसके अलावा अलग सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि सेविंग की राशि को सैलरी अकाउंट में रखने के बजाय दूसरे सेविंग अकाउंट में रखना ज़्यादा बेहतर होता है। फिर आप उस पैसे को अलग अलग जगह पर निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस और बैंकों की विभिन्न सेविंग स्कीम इसका सबसे आसान और सेफ विकल्प होती है, इसलिए सबसे पहले वहीं जाएं तो बेहतर होगा। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, इंश्योरेंस और LIC अच्छे रिटर्न देते हैं। आखिर में ये जान लीजिए कि सैलरी चाहे आपकी 15,000 हो या 1 लाख, अगर आप एक छोटा अमाउंट भी बचाएंगे तो वो काफ़ी होगा। इसके लिए देश में पोस्ट ऑफिस सबसे बेहतर ऑप्शन है। फिलहाल मतलब की खबर में इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।